नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का समय है। सुबह के तकरीबन 8:30 बज गए होंगे और 7:30 बजे मैं छत पर आ गई थी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, क्योंकि मुझे कपड़े धुलने थे। कपड़े मैंने धुल दिए हैं, बस थोड़ा सा मशीन में सुखा दिया है क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है। थोड़ी सी हवा चल रही थी तो मैंने सोचा कपड़े धुल देती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। और वैसे तो मैं शाम को ही धुलती हूँ कपड़े, तो मैंने सोचा शाम के टाइम कभी बारिश आ जाए तो जितने हैं अभी धुल देती हूँ। और ड्रेस होगी शाम को बच्चों की तो वो धुल दूंगी, मशीन में ही सुखा दूंगी और उनको फिर प्रेस से सुखा दूंगी। तो जी यहाँ पर बेडशीट वगैरह बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हुए थे, ये मैंने सब धुल दिए हैं। और इधर पौधों में भी घास जम गई थी बहुत ज़्यादा, तो इसको मैंने उखाड़ दिया है और गुड़ाई कर दी है सारे पौधों की। और इसको मैं डाल दूंगी कूड़े में। जो कूड़ा निकला है साथ के साथ मैंने इकट्ठा करके लिफाफे में डाल दिया है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। अब मुझे बनानी है अपनी और अपने भाई की चाय, क्योंकि मैं सारा काम ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। मैंने सोचा ये काम मैं बाद में कर लूंगी, पहले कपड़े धुल देती हूँ। और पतिदेव सोए हुए थे जब तक, तो उन्होंने उठकर अपना नाश्ता पानी कर लिया है नहा धोकर, जब तक मैं कपड़े धुल रही थी। तो जी बस टिफिन लगा दूंगी दुकान के लिए और चाय बना लूंगी। तो जी बस टिफिन लगा दिया है मैंने। और आज मैंने बनाई थी आलू सोयाबीन की सब्जी। इससे पहले व्लॉग में मैंने शेयर किया था आपके साथ, और बच्चों को भी वही दी थी। और कढ़ाई मैंने साथ के साथ ही खाली कर दी थी, जो सब्जी बची थी वो मैंने बर्तन में करके रख दी थी। और उसके बाद मैं चली गई थी छत पर। तो जी यहाँ पर मैंने रोटी वाला हॉट पॉट भी निकाल दिया है, इसको भी धुल दूंगी। और बस चाय पी लेती हूँ अब, और अपने भाई को भी दे देती हूँ चाय, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने चाय नहीं बनाई थी, बच्चों ने मना कर दी थी चाय पीने के लिए। वो खाना खाकर ही गए थे स्कूल, तो इसलिए मैंने अपनी भी नहीं बनाई थी। तो जी बस भाई भी पी लेगा चाय और मैं भी उसके बाद लगूंगी अपने काम में। तो जी पतिदेव भी चले गए हैं दुकान पर और मेरा भाई भी चला गया है, दोनों चले गए हैं। और छोटे वाला भाई मेरा गया हुआ है घर, क्योंकि उसको कावड़ लेने जाना था, तो वो गांव गया हुआ है, इसलिए ये दोनों ही गए हैं दुकान पर आज। तो जी बस रूम वगैरह सेट करके आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। यहाँ पर किचन को कर दूंगी क्लीन। और दूध वाला भी आ गया था, दूध को भी मैंने गर्म करके रख दिया है। और अब कर दूंगी मैं बर्तन साफ और गैस चूल्हे को साफ, क्योंकि साथ के साथ जो भी काम हो जाता है तो हो ही जाता है। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी चाय पीने के बाद, क्योंकि जब कोई घर से जाता है तो एकदम से साफ सफाई के काम में भी नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने उनके जाने से पहले ही कपड़े वगैरह धुल लिए थे। और अब कर लूंगी अपना साफ सफाई का काम। 25 से 30 मिनट लगती है मुझे ये काम करने में, किचन साफ करना और झाड़ू पोछा लगाने में। झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा ली थी, बस एक रूम रहता है उसमें भी लगा लूंगी और साथ में किचन में भी लगा लूंगी, क्योंकि सुबह से काम कर रही हूँ किचन में, तो यहाँ पर भी एक बारी झाड़ू लगा दूंगी। वैसे तो मैंने किचन में और पूरे घर में झाड़ू लगाई थी, बस एक रूम रहता है जिसमें बच्चे और पतिदेव सोए हुए थे, इसीलिए मैंने उस रूम में झाड़ू नहीं निकाला था। क्योंकि रूम में जब कोई सोया हुआ होता है तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए उस रूम में, तो इसलिए मैंने एक रूम छोड़ दिया था। तो जी बस फटाफट से निपटा लेती हूँ काम, क्योंकि जब तक घर का काम खत्म नहीं होता है तो सुकून सा नहीं मिलता है। और सारा काम निपटा कर ही मैं नहा लूंगी, क्योंकि मुझे ऐसी ही आदत हुई हुई है, जब तक मेरा काम नहीं निपटता है नहाने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि फिर से कपड़े गंदे हो जाते हैं इन कामों में। तो इसलिए सुबह की पूजा पाठ पतिदेव कर लेते हैं अपना नहा धोकर, उनको दुकान पर जाना होता है, तो इसलिए सुबह की पूजा वो कर लेते हैं और शाम की मैं कर लेती हूँ या फिर बच्चे कर लेते हैं। तो जी बस सारे बर्तन धो दूंगी मैं फटाफट से और किचन को क्लीन कर दूंगी। उसके बाद
लगाना है मुझे पोछा पूरे घर में। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जी बस बर्तन मैंने धुल दिए हैं, बस परात रहती है, इसको भी धुल देती हूँ क्योंकि आटा पड़ा पड़ा सूख गया था इसमें, इसलिए मैंने इसको पानी डालकर रख दिया था। और अब इसको कर दिया है अच्छे से साफ। और बस साथ के साथ ही किचन को पूरी को क्लीन कर दी है। अब लगा लेती हूँ जो रूम रहता है उसमें झाड़ू, क्योंकि रूम तो मैंने पहले ही सेट कर दिया था, बेडशीट वगैरह झाड़ कर बिछा दी है। बस झाड़ू रहती है, झाड़ू निकाल कर फिर पोछा लगाना है। और पोछा मैं बैठकर ही लगाऊंगी आज, क्योंकि बैठकर पोछा लगाने से अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। पोछा लगाने से पहले कर दूंगी वॉश बेसिन को भी साफ, क्योंकि ये वाइट कलर का है, कुछ भी दाग धब्बा लग जाए तो एकदम सामने से ही दिखता है, जो कि देखने में बहुत गंदा लगता है। इसलिए मैं इसको रोज ही साफ कर देती हूँ। तो जी बस वॉश बेसिन भी हो गया है साफ, और इसके लिए मैंने ब्रुश अलग से ही रखा हुआ है। अब लगा देती हूँ पोछा। और बैठकर पोछा लगाने के बहुत फायदे होते हैं लेडीज को। इससे क्या होता है कि एक अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि हाउस वाइफ होती हैं जो घर की, उनको जिम वगैरह जाने का तो टाइम नहीं मिलता है, पूरा दिन अपने काम में ही बिजी रहती हैं। तो इसलिए वैसे भी काम करके भी एक्सरसाइज हो जाती है। घर के काम करते रहो तो जिम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जी बस पूजा वाले रूम में मैंने लगा दिया है पोछा, और पूरे घर के मैं फैन ऑन कर दूंगी, जिससे कि पोछा जल्दी से सूख जाए, क्योंकि धूप भी नहीं है आज और बादल सा हुआ हुआ है। तो ऐसे में पोछा भी जल्दी से सूखता नहीं है, क्योंकि घर में हवा भी पास नहीं होती है इतनी ज़्यादा, थोड़ी बहुत ही हवा आती है, तो इसलिए फैन ऑन करने पड़ते हैं। तो जी बस पूजा वाले रूम में पोछा लगाने के बाद लगा लिया है मैंने दूसरे रूम में, उसके बाद किचन में लगाकर पूरे घर में लगा दूंगी पोछा। और बस उसके बाद नहा लूंगी अपना। और आजकल मैं सारा काम निपटाने के बाद चाय नहीं पीती हूँ, जैसे कि मैं चाय पीती थी काम निपटाने के बाद, थकान हो जाती है, इसलिए आजकल मैं ग्रीन टी पीती हूँ, क्योंकि ग्रीन टी थोड़ी सी हेल्दी होती है और चाय नुकसान करती है, हड्डियाँ कमज़ोर करती हैं, तो इसलिए मैं चाय नहीं पीती हूँ। और हमारे घर में मैं ही चाय पीती थी सबसे ज़्यादा, क्योंकि सुबह को पी ली चाय, और फिर दोपहर को काम निपटाने के बाद फिर शाम को, ऐसे करके 2-3 बारी हो जाती थी चाय, जो कि बहुत नुकसान करती है, हड्डियाँ वगैरह कमज़ोर करती हैं, तो इसलिए मैंने चाय छोड़ दी है, बस सुबह के टाइम पी लेती हूँ 1 बारी। तो जी बस पोछा मैंने लगा दिया है पूरे घर में, और दरवाजे पर पानी मार के साफ कर दूंगी 1 बारी पोछा लगाकर, क्योंकि पोछा लगाकर भी साफ नहीं होता है बाहर से, तो इसलिए 1 बाल्टी पानी मार दूंगी बाहर। और जो पोछे का पानी है उसको भी मैं बाहर चैम्बर में ही डाल के आ जाऊंगी, क्योंकि मिट्टी वगैरह का पानी होता है, इसको क्या ही अंदर लेके आना, चैम्बर है बाहर उसमें ही डाल दूंगी। और पोछा भी धुल दूंगी मैं साथ के साथ ही, और छत पर डाल दूंगी सूखने के लिए, क्योंकि पोछा भी गंदा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, 2-3 दिन के बाद अच्छे से सर्फ से धुलकर सुखा लेती हूँ, जिससे कि सारे कीटाणु जो हैं पोछे के निकल जाएं। तो जी बस पोछा लग गया है पूरे घर में, और बस पानी मार देती हूँ बाहर दरवाजे पर, उसके बाद दरवाजा कर दूंगी बंद। और जब पोछा सूख जाएगा मैट वगैरह बिछा दूंगी पूरे घर में। तो जी पोछा लगाने के बाद बाथरूम वगैरह साफ कर दिया था मैंने, और उसके बाद नहा धोकर हो गई हूँ मैं तैयार, बस अपने लिए ग्रीन टी बना लूंगी मैं अब, क्योंकि चाय पीना मैंने छोड़ दिया है, जो मैं काम करने के बाद चाय पीती थी,
तो बस ग्रीन टी बना लूँगी अब अपनी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।